न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा जमीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कराची शहर के लिए बड़ी खबर, पीर मोहम्मद शाह का एक मर्तबा फिर डीआईजी ट्रैफिक तैनात कर दिया गया है। 30 जनवरी को पीर मोहम्मद शाह का तबादला किया गया था। डीआईजी मजहर नवाज शेख को डीआईजी ट्रैफिक का इजाफी चार्ज दिया गया था। मजीद तफसील जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिपोर्टर बीटीएन न्यूज बागी सागर। जी बागी, तफसील से आगाह कीजिएगा। कराची शहर के लिए बड़ी खबर, पीर मोहम्मद शाह को एक मर्तबा फिर डीआईजी ट्रैफिक तैनात कर दिया गया है। 30 जनवरी को पीर मोहम्मद शाह का तबादला के बाद मजहर नवाज शेख को इजाफी डीआईजी ट्रैफिक तैनात किया गया था। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद एक बार फिर सैयद पीर मोहम्मद शाह को डीआईजी ट्रैफिक के मनसब पर फाइज करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद पीर मोहम्मद शाह ग्रेड 20 के पीएसपी के अफसर भी हैं। बागी सागर पवार, बीटीएन न्यूज, कराची। कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस की पक्की हिकमत अमली जारी। सादिकाबाद कच्चे के इलाके में पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑपरेशन जारी है। डीपीओ इरफान अली समूह कहते हैं, सादिकाबाद पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑपरेशन के दौरान 2 डाकू सरेंडर हो गए हैं। अंधेर गैंग के इश्तिहारी डिप्टी सरगना हमजा अंधेर और इरफान अब्बासी ने गिरफ्तारी दे दी है। हमजा अंधेर पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर है। डाकू इरफान अब्बास 1 दर्जन से जायद मुकदमात में मतलूब था। डाकुओं ने भोंग थाने पर अपने आप को पेश किया है। डाकुओं को अदालत में पेश किया जाएगा। रमजान के महीने में वजीर आला पंजाब का सस्ता बाजार भी रिलीफ फराहम ना कर सका। दुकानदार कहते हैं मंडी से माल महंगा मिल रहा है। शहरियों के रिलीफ के लिए अपील मजीद क्या कहते हैं, हमारे नुमाइंदे तौसीफ मुगल इस वक्त खरीदारों के हमरा मौजूद हैं। खरीदारी करने आए हैं रमजान के हवाले से, मजीद इनसे जानते हैं। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो 2-3-4 जगह से चेक किया, सबके अपने अपने रेट्स हैं। ये सस्ता बाजार क्या हुआ, मतलब हर बंदे का अपना अपना रेट है, अपनी मर्जी से रेट लगाया हुआ है। इससे तो सस्ता बाहर से मिल जाता है। इसका मतलब है डिप्टी कमिश्नर बड़ीम नवाज की तरफ से जो अहकामात है, रमजान में महंगाई नहीं होगी फ्रूट के हवाले से। हम कहते हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम अज़ कम ये सस्ता बाजार आप चेक करिए, इनके रेट भी चेक करिए। ये जैसे ही कोई ऑफिसर आता है चेक करने के लिए, इनके रेट अलग हो जाते हैं। कोई निकल के जाता है, कस्टमर को इनको रेट ही डबल कर देते हैं। कम अज़ कम आके कोई बंदा इनको चेक तो करे। जी जी, जैसा कि यही कहा है कि इस सस्ते बाज़ार को आके इसकी मॉनिटरिंग की जाए और इसको आके चेक किया जाए। जो रेट लिस्ट रोज़मर्रा की के ऊपर मकबूल के ऊपर मुताबिक मिलती है उसको चेक किया। हमारे साथ दूसरी एक कस्टमर मौजूद है जो इधर ही फ्रूट खरीद करने आई है शॉपिंग मजीद। अस्सलाम वालेकुम। मैंने यहाँ पे फ्रूट की ख़रीदारी के लिए आई हूँ। फ्रूट की लिस्ट का मैंने कहा है कि क्या आप सरकारी रेट पे फ्रूट्स जो है वो सेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी सरकारी रेट पे हमें खुद नहीं मुयसर हो रहे, हम खुद नहीं ख़रीद पा रहे, तो हम आपको सरकारी रेट पे क्या क्यों दें। तो सरकारी रेट सिर्फ बराए नाम है, लिस्टें सिर्फ पास रखने के लिए रखी हुई हैं या सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए कि ये गवर्नमेंट की लिस्ट हैं। सस्ता बाज़ार में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। आम आदमी, आम इंसान जिसने इफ्तारी के लिए कुछ ख़रीदना है उसके लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि सस्ता बाज़ार में सिर्फ उस टाइम पे सस्ते फ्रूट्स ना दिए जाएं जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं या कोई चेकिंग के लिए आता है, तो सिर्फ तब ये लिस्टें निकाल दी जाती हैं और उनके मुताबिक फ्रूट्स दिए जा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ सस्ते बाज़ार में कोई भी सस्ती चीज़ नहीं मुयसर। अच्छा, आप ये बताएं, आप एक पब्लिक हैं, दूसरी बात है इधर चीज़ें लेने आई हैं, मतलब फ्रूट सब्जी रेट उसके ऊपर आप वज़ीर आला मरीम नवाज़ या डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को क्या पैगाम देना चाहिए, उनको क्या मैसेज कन्वे कर? मेरी उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही है कि आम आवाम के लिए या हम जैसे तमाम जितने भी लोग हैं जो ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वो रेट्स तो इन्होंने लगाए हुए हैं। रमज़ान में रेट्स कम करने के लिए हम इस बाज़ार में आए हैं कि कम रेट पे हमें चीज़ें मिलेंगी, लेकिन रेट्स तो इतने हाई हैं। बनाना है, केला है, वो 300 रुपये दर्जन है, माल्टा है तो वो 400 रुपये दर्जन है। तो ये तो सस्ता बाज़ार ना हुआ ना। लोग तो ऐसे ही हैरान हो के जिनको ज़रूरी चाहिए वो तो फिर जा रहे हैं, कुछ भी सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। मैं अभी मटन लेके आई हूँ, वो 2400 रुपये का किलो और 2500 रुपये का किलो है, जबकि सरकारी रेट तो 1800 रुपये है। तो कुछ भी सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको चेक एंड बैलेंस किया जाए और आवाम को इसके लिए आसान और तमाम सहूलतें आसानी से दी जाएँ। थैंक यू। आप भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सिर्फ यही है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम कि अभी हमारे सामने वो रेट चल रहा है। केला का तकरीबन मैंने देखा 150 रुपये दर्जन है,
और मैंने एक बंदे से पूछा 300 रेट है दर्जन का, दूसरे से पूछा 350। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ काइंडली आके इनको चेक करिए, ताकि ये फैसिलिटी जो आवाम के लिए लगाई है उनको इससे कोई बेनिफिट भी हो। जी शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने देखा सस्ता बाज़ार के हवाले, हमारे साथ इस बाज़ार में दुकानदार मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी, गाहक कहते हैं चीज़ बड़ी महंगी है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, और सरकार इत्थे की महंगा, मंडी अग लगी दी है, सौदे मंडी महंगे ने, रेल इस ते रेट कुछ नहीं आंदा पिया। ठीक है, केला 300 रुपये मंडी पैंदा, रेल इस ते 200 रुपये रेट आंदा पिया। गाहक साढ़े नाल लड़दे ने। गौरमेंट का काम है मंडियां दे कंट्रोल करना। खरबूजा जी 400 रुपये किलो मंडियों पैंदा पिया, रेल इस ते 250 रुपये किलो रेट है। ठीक है, ठीक है। मंडियां दे कंट्रोल करना ते सानू जुर्माने करदे, लोकी भी साढ़े नाल लड़दे ने, जेड़ा गाहक आंदा ओही साढ़े नाल लड़दा है। असीं बहुत परेशान आ थे, ना पैसे पूरे होंदे ने पे सौदियां दे, मंडी महंगे ने अगे सस्ते ने, ते हर बंदा परेशान करदा, सरकारी अफसर की ते गाहक, ते असीं की करिए? मतलब मंडी इन्हां दा काम है मंडियां 'च कंट्रोल करना। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਿਓ ਜੀ? ਉਥੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸੌਦੇ ਸਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਸਤੇ ਵੇਚੀਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 20 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਡੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਲ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਰਚਾ ਦਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਕਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏ, ਉਥੋਂ ਸਸਤਾ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी, जैसा कि आपने देखा कि सस्ते बाज़ार में अपने दुकानदारों ने अपना मोटिव पेश किया, गाहकों ने अपना मोटिव पेश किया कि पीछे से दुकानदार यही कहते हैं मंडी से हमें चीज़ बहुत महंगी मिलती है, इसलिए कंट्रोल जो है ना मंडियों में होना चाहिए। तुसी मुगल BTN न्यूज़ सियालकोट। रमजानुल मुबारक शुरू होते ही खुशबू, तस्बीह और टोपी की खरीदारी शुरू हो जाती है। मजीद तफसील बता रहे हैं जमील जैदी। जी जमील, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। चांद ने ऐलान किया है, फरिश्तों ने पैगाम दिया है, नेकियां समेट लो ए मुसलमानों। अल्लाह ताला ने हमें माह रमजान दिया है। माह रमजान के शुरू होते ही तस्बीह, टोपी और खुशबू का सिलसिला भी जारी हो जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशबू वाली शॉप पर। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो तस्बीह और खुशबू वगैरह खरीदने आए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या इज़ारे ख्याल करेंगे। जी, रमज़ान एक बाबरकत महीना है जो साल में एक दफ़ा हमारे पास आता है। तो इस कुरानी आयत की एक है, उसका तर्जुमा ये है कि तुम पे रोज़े फ़र्ज किए गए ताकि तुम मुत्की और परहेज़गार बन जाओ। तो इस कुरानी आयत के मुताबिक ही हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए और अपनी जो है तमाम मसरूफियत के मद्देनज़र, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये पूरे साल में एक बार महीना आता है, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए और अपनी इबादतों को पुरखुलूस रखना चाहिए और ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये महीना इसलिए आता है ताकि आपका एहसास हो उस भूख का, उस कैफियत का जो आप देख सकें दूसरे अपने माशरे में, क्योंकि माशरा ऐसे लोगों से भरा हुआ है और यही लोग हमको उन तक पहुंचना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द उनको इन तमाम ज़रूरियात, ताकि वो अपनी ईद, अपने अफ्तारी, अपनी सहरी को अच्छे तरीके से बना सके और उनकी मदद कर सके। तो ये आप अहद करें, आप सब भी इस तवज्जो से, कि ऐसे लोगों को जल्द तलाश करके उन तक जो भी हम लोग अपने फतरियाना अतियात और जो भी चीज़ देना चाहें वो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। जी, आपने ये शायरी की बात सुनी जो यहाँ पर खुशबू, तस्बीह और टोपी खरीदने आए हुए थे। वो बता रहे थे ये बाबरकत महीना नेकियों का महीना है, नेकी समेटें और नेकी कमाएं इस महीने में। कैमरामैन डेम के साथ जमील जादी, BTN न्यूज़, बहावल नगर। माह सयाम के बाबरकत महीने में इफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर समोसे पकोड़े ना हो तो इफ्तारी का मजा फीका पड़ जाता है।
शहरी इफ्तारी के लिए समोसे पकोड़े खरीदने के लिए मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जलालपुर पीरवाला से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त शहरी के साथ मौजूद हैं। जी नवाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं श्याम का महीना शुरू हो चुका है, जिसमें आज इफ्तारी का सामान लेने के लिए शहरियों ने रुख किया हुआ है समोसे पकौड़ों की दुकान पर। अगर समोसे पकौड़े के डिश ना हो तो इफ्तारी करने में वो कहते हैं हमें मज़ा नहीं आता। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी, मैं माह श्याम चल रहा है, ये माह रमज़ान का बाबरकत महीना है और जब दस्तरखान लगता है तो इसमें समोसे और पकोड़े ना हों तो इफ्तारी करने का मज़ा दोबारा नहीं होता। जी, बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें समोसे और पकोड़े चाहिए, इसलिए मैंने जलालपुर पीरवाला का रुख किया है। ये सामने समोसे और पकोड़े की दुकान है और मैं काफ़ी देर से लाइन में लगा हुआ हूँ और समोसे पकोड़े ले रहा हूँ और ये समोसे पकोड़े लेके अभी इफ्तारी कराऊंगा और अपने बच्चों का फरमाइश पूरी करूंगा और इफ्तारी का मज़ा दोबारा हो जाएगा। जी, आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि अगर दस्तरखान के ऊपर समोसे पकौड़ों की डिश ना हो तो हमें रोज़ा इफ्तार करने में मज़ा ही नहीं आता, इसलिए हम बच्चों की फरमाइश के लिए यहाँ से समोसे पकौड़े लेकर जा रहे हैं। जी, इस्लामाबाद G10 और G11 के वस्त में मौजूद एक ऐसा पुरस्कार कब्रिस्तान जो सड़क के वस्त में वाक़िया है, इसका दूसरा हिस्सा गायब है। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद हसीब सरगानी। जी हसीब, क्या तफसीलात है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BTN न्यूज़ के साथ मैं हूं हसीब सरगानी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर G10 और G11 के दरमियान गुज़रती मसरूफ़ शाहराह पर एक ऐसा मंजर मौजूद है जो हुकूमती कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। सड़क के ऐन दरमियान ग्रीन बेल्ट में 25 से 30 कब्रें मौजूद हैं, मगर ना कोई बोर्ड, ना हिफाजती जंगला और ना चार दीवारी और ना ही सफाई का कोई इंतज़ाम। ये वही इस्लामाबाद है जिसे खूबसूरत और मौज़म शहर कहा जाता है, मगर हकीकत यह है कि दिन रात हज़ारों गाड़ियाँ इन कब्रिस्तान के दोनों तरफ से गुजरती हैं। किसी भी वक्त तेज़ रफ्तार ट्रैफिक के बहस हादसा पेश आ सकता है और कब्रिस्तान की बेहरुमती का खतरा अलग है। सवाल यह है कि आखिर हुकूमत कहाँ है? क्या मुतलका इदारा CDA की आंखें बंद हैं? अगर ये जगह कब्रिस्तान है तो इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया गया, और अगर नहीं तो फिर ये कब्रें सड़क के बीच कैसे मौजूद हैं? ग्रीन बेल्ट छोड़ें और कचरे से भरी पड़ी हुई है, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि सफाई का कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई कार्रवाई ना की गई। ये मामला सिर्फ चंद कब्रों का नहीं बल्कि रियासती बेहिसी और इंतज़ामी नाअहली की खुली मिसाल है। हुकूमत बड़े बड़े मंसूबे और दावे में मसरूफ़ है, मगर दारुल हुकूमत के बीच ऐसी संगीन सूरत हाल पर खामोश मैनी खेज है। वक्त आ गया है कि आला काम फ़ौरन नोटिस लें, इस मकाम की बाकायदा निशानदाही, हिफाजत, इक़्तिदाम और सफाई का मुस्तकिल निज़ाम बनाया जाए, वरना ये सवाल हर शहरी के जहन में गूंजता रहेगा, क्या हमारे मरने वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ नसीब नहीं? इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थाना लांडी के हदूद में मंशियात का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अहमद नामी शख्स किस तरह खुलेआम जहर बेच रहा है। लांडी की हदूद में गुटके मावे के डीलर बिलाल और वसीम दिन रात कमाने में मसरूफ हैं। मजीद तफसील जानते हैं रिपोर्टर BTN न्यूज़ सरफराज जमाली से। जी सरफराज साहब, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, आपको बताता चलूं कि थाना लांडी की हदूद में मंशियात का काम शोर जोर से जारी है। ये गैर कानूनी काम किस तरीके से हो रहे हैं, SHO लांडी, DSP लांडी दोनों तमाशाई बने हुए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि अहमद नामी शख्स किस तरीके से गुटके मावे की फ़रोख्त कर रहा है। बिलाल और वसीम नामी शख्स दोनों ये गुटके मावे के डीलर हैं और वहाँ के लांडी के बेताज बादशाह हैं। और आपको बताता चलूं कि लांडी में छक्का, जुआ, सट्टा इन सब चीज़ों को इजाज़त दी गई है। ये सब चीज़ें खुलेआम चल रही हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। उधर की आवाम की अपील है एडिशनल IG सिंध सलीम लावडो साहब से कि इनके खिलाफ, काली भेड़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी,
ये थी अब तक की खबरें। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए BTN न्यूज या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट btn.tv।